उस शहर को देखो, हर कोई पैसे और सफलता की दौड़ में भाग रहा है। कभी सोचा है जिस दिन आप पैदा हुए थे घर में खुशी आई थी या मार्केट में एक नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ था? अजीब लगा ना? अजीब लगा ना? लेकिन सच यही है। आज जिंदगी जिंदगी नहीं, एक बिजनेस मॉडल बन चुकी है। कहते हैं इंसान रिश्तों के लिए पैदा होता है, लेकिन आज लगता है हम खर्चों के लिए, ईएमआई के लिए और कंपनियों के मुनाफे की लिस्ट के लिए पैदा हो रहे हैं। कब इंसान से प्रोडक्ट बन गए पता ही नहीं चला। अब इंसान पैदा होना बंद हो चुके हैं। अब तो प्रोडक्ट निकलते हैं मां की कोख से, जिनके पैदा होने से लेकर मरने का सारा हिसाब मल्टीनेशनल कंपनियां रखती हैं। अब आप बच्चा तो पैदा ही नहीं कर रहे हैं, अब आप एक प्रोडक्ट को मार्केट में डिलीवर करने का काम कर रहे हैं। क्योंकि जब इंसान पैदा होते थे तब रिश्ते और परिवार बना करते थे। अब तो हम दो हमारा एक, खर्चे अनेक हो गए हैं। उस एक के लिए भी वक्त नहीं है, क्योंकि सिस्टम ही ऐसा बन चुका है कि आप ना चाहते हुए भी सिस्टम के आगे बेबस होकर कुछ नहीं कर सकते। देश की सत्ता इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है, लेकिन सत्ता में बने रहने के लिए वो भी क्या करे? वो भी हमें मशीन की तरह प्रयोग होने से रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठा सकते। जिस तरह एक औरत बच्चे को जन्म देती है और उस पूरे प्रोसेस को अंग्रेजी में डिलीवरी कहते हैं। बच्चा कोई उत्पाद नहीं है, लेकिन फिर भी इस प्रोसेस को डिलीवरी कहते हैं। असल में अब यह प्रोसेस हकीकत में भी डिलीवरी ही बन चुका है, क्योंकि जैसे ही बच्चा मां के पेट में आता है खर्चा शुरू हो जाता है। सबसे पहले मल्टीविटामिन की गोलियां और डॉक्टर से चेकअप के लिए तैयार रहिए। उसके बाद उत्पाद को मां की पेट की पैकिंग से बाहर निकालने के लिए लाखों के खर्चे के लिए फिर से तैयार रहिए। यह तो था फेस 1, जो प्रोडक्ट को दुनिया में लाने के लिए छोटा सा खर्च था, जिसके लिए आप पहले से पूरी तरह से तैयार थे। लेकिन अब जिसका आपको पता नहीं है वो खर्च होने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप भी एक सेल्समैन बन जाएंगे। अब आप और आपका बच्चा दोनों ही इंसान की भूमिका में कम, प्रोडक्ट और सेल्समैन की भूमिका में जिंदगी की नई शुरुआत करते हैं, जिसकी शुरुआत होती है अस्पताल से, जहां कंपनियां बच्चा पैदा होने की खुशी में आपका केक काटेंगी। वाह, आपके सामने आएंगी, केक कटाई होगी, आपके सामने आएंगे केक लेकर और आपसे केक कटवाएंगी और बच्चे के लिए प्रोडक्ट फ्री देकर भविष्य में आपकी जेब काटेंगी। लेकिन यह खर्च भी आपके लिए कोई बड़ा खर्च नहीं है। कुछ पुरानी सेविंग को तोड़कर आप इसे आराम से मैनेज कर लेंगे। लेकिन अब वो शुरुआत होगी जिस खर्च को उठाते उठाते आप कर्जदार होना शुरू हो जाते हैं। और फिर वो वक्त आता है जब आप जिंदगी को सरकार और मल्टीनेशनल कंपनियों के आगे सरेंडर करते चले जाते हैं। जब आप बच्चे को स्कूल में बेहतर शिक्षा देने के लिए अपने आप को पूरी तरह झोंक देंगे। बड़े शहरों में मिडिल क्लास आदमी के लिए अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना यानी कि सारी कमाई वहीं खपा देना है, क्योंकि बाकी सब पैसा तो टैक्स, स्कूल, गाड़ी और मकान ही खा जाएंगे। क्योंकि इन सब की किश्त भरते भरते आपकी जिंदगी के कितने साल निकल गए आपको पता भी नहीं चलेगा। इसके बाद अब आपके पास बचत के नाम पर अगर कुछ है तो वो है सिर्फ आपकी सेहत, और ये सेहत भी बस इंतजार कर रही है आपकी जवानी ढलने का। आप बच्चे को पढ़ाते पढ़ाते कब अपनी जिंदगी खत्म कर देंगे आपको भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि इस दौरान आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके जीवन के कितने साल बच्चे को रट्टू तोता बनाते बनाते चले गए, जिसका परिणाम यह होता है कि बच्चा आपकी कीमत समझने के बजाय आपको बोझ समझने लगता है। आपकी धोबी वाली मेहनत को देखकर बड़ा हुआ बच्चा अपने पराये की पहचान भूल गया होता है। रिश्तों के लिए उसके पास वक्त नहीं होता है, क्योंकि आपने उसे सिखाया ही नहीं कि रिश्तों को वक्त दिया जाता है। आप उसे सिखाते हैं मेहनत से पैसा कमाया जाता है और मेहनत ही सब कुछ है, लेकिन शायद आप अपने बच्चे को जीवन का सबसे बड़ा सबक सिखाना भूल जाते हैं, या कहें कि मूल मंत्र बताना
भूल जाते हैं कि सबसे ज्यादा मेहनत पत्थर तोड़ने वाला मजदूर करता है और सबसे कम कमाई उसी की होती है। मेहनत का सही प्रयोग नहीं सिखाने के बजाय आप उसे नंबर लाने के लिए सब कुछ छुड़वाकर सिर्फ ऐसी पढ़ाई पर फोकस करने के लिए कहते हैं जहां वो सब रिश्ते नाते भूल जाता है। फिर एक दिन वो आपको भी भूल जाता है। लेकिन तब आप कहते हैं कि मैंने तो अपना सारा जीवन इसके लिए खपा दिया, मेरे बच्चे ने मुझे क्या दिया। दरअसल आपने बच्चे को वक्त नहीं दिया होता, आपने बच्चे का बोझ उठाया होता है। वक्त दिया होता तो वो आपको नहीं छोड़ता, वो भी पैसे कमाकर आपको बोझ के पैसे देना चाहता है जिस तरह आपने बोझ उठाया था। क्योंकि रिश्ते तो आपने उसके पैदा होते ही खत्म कर दिए थे, जब आपने उसे अपनों की पहचान ही नहीं करवाई, जब आपने उसे सिर्फ पैसे के लिए भागना सिखाया, तो फिर वो आपसे वही सीखेगा ना। आप उसके बोझ को सेल्समैन होकर झेल रहे थे। जिंदगी तो आपने जी ही नहीं। आपको फिर से कह रहा हूं, बच्चों को उत्पाद मत बनाएं, उसे जीना सिखाएं। बेहतर शिक्षा पैसे खर्च करके नहीं, बेहतर शिक्षा समय देकर दी जाती है। दुनिया में जितने भी लोगों ने कोई खोज की या इतिहास रचा, वो सब अपनी ग्रेजुएशन तक नहीं पूरी कर सके थे। अभी ये कामत जी देख लीजिए, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू लिया और फिर एलन मस्क जी का इंटरव्यू लिया, वो 10वीं भी पास नहीं कर पाए थे। इसीलिए ये सोचना बंद कर दीजिए सिर्फ पढ़ाई करने से ही सब कुछ होगा, या फिर सिर्फ पैसा होगा तो ही सब कुछ हो पाएगा। पैसा बहुत कुछ जरूर होता है, लेकिन सब कुछ नहीं होता। और दुनिया में जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, वो भी अध्यात्म को महसूस करने पहाड़ों पर गए, क्योंकि पैसे से शांति नहीं मिली। जब उन लोगों को शांति नहीं मिल सकी जिनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, अथाह पैसा था, तो आपके बच्चों को आपको पैसा कमाकर तो आपके बच्चे आपको पैसा कमाकर देंगे और आपको शांति मिल जाएगी, ये वहम निकाल दीजिए। बच्चों को इंसान बनाइए, सरकारी सिस्टम में पंगु नहीं, मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए प्रोडक्ट नहीं। उतना खर्च कीजिए जिसमें उधार ना लेना पड़े। दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, जीवन बनाने के लिए खर्च कीजिए। बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए, बेहतर शिक्षा दीजिए। महंगी शिक्षा में कोई घोल के नहीं पिला देगा। बच्चों को उत्पाद बनाने से रोकिए, अपनों की और अपनी अहमियत को समझिए। बच्चों को धार्मिक शिक्षा दीजिए, वहीं से ये अपनों को इज्जत देना सीखेंगे। वरना आप बड़े शहरों में रहकर मशीन तो बन ही चुके हैं, प्रोडक्ट भी पैदा कर चुके हैं या करने वाले हैं। तो फिर कुछ सालों बाद किस्मत को दोष मत दीजिएगा, क्योंकि आज आप डिलीवरी में लगे हैं तो वो आपको बच्चों वाला सुख तो हरगिज नहीं देगी। और हां, एक बात, ज्यादा खर्चों के चक्कर में बच्चों से रिश्ते तो मत छीनिए, उन्हें अकेलापन तो मत दीजिए। मामा, मौसी, चाचू बड़े प्यारे रिश्ते हैं, इन्हें खत्म मत कीजिए। खर्चे कम कीजिए, रिश्तों को अहमियत दीजिए। नौकरों के सहारे बच्चे मत पालिए। कम कमाएं, बच्चों को संस्कार दें, वरना कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन का अपमान करने वाला बच्चा आप ही के बच्चे का फ्यूचर है। क्योंकि अकेलेपन ने बच्चों की जिंदगी में सिर्फ चिड़चिड़ापन और तन्हाई दी है। मैं ही मैं हूं और सब कुछ मैं ही में हूं की भावना को उनके अंदर पैदा कर दिया है। अब आप देख लीजिए, डिलीवरी करनी है या ड्रीम पूरे करने हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आप क्या करना चाहते हैं, डिलीवरी करना चाहते हैं या बच्चा पैदा करना चाहते हैं, प्रोडक्ट बनकर रहना चाहते हैं या जिंदगी जीना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली बार किसी अच्छे टॉपिक के साथ कहानी में।